बहुत सारे ग्रैमी अवार्ड्स जीतने से लेकर बिलबोर्ड पर अपने गानों से राज करने वाली टेलर स्विफ्ट न केवल यूएस में पॉपुलर हैं, बल्कि उनके फैंस दुनिया के हर कोने में देखने को मिल जाते हैं और इस तरह से भारत में भी उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। अमेरिका के एक छोटे से शहर में जन्मी टेलर स्विफ्ट अपनी पहली एल्बम के लॉन्चिंग के बाद से ही म्यूजिक सेंसेशन बनी हुई हैं। उनके गाने रिलीज होने के तुरंत बाद ही सारे चार्ट्स के टॉप पर छा जाते हैं। साथ ही वह लगभग 500 नॉमिनेशंस में से 340 अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं, जिनमें म्यूजिक की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स जैसे कि ग्रैमी अवार्ड्स, बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स और अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड भी शामिल हैं। दोस्तों, वैसे तो अगर आप टेलर स्विफ्ट के फैन हैं तो उनसे भली भांति परिचित होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह जितनी अच्छी सिंगर हैं उतनी ही अच्छी पोएट भी हैं। आज टेलर स्विफ्ट के गाने तो सभी ने सुने होंगे, लेकिन बहुत ही कम लोगों को उनकी पर्सनल लाइफ और उनके स्ट्रगल के बारे में पता होगा। तो चलिए दोस्तों, टेलर स्विफ्ट की बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए हम उनकी लाइफ स्टोरी को शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 13 दिसंबर 1989 से, जब पेंसिल्वेनिया के रीडिंग नाम की जगह पर टेलर ऑलिसन स्विफ्ट का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम स्कॉट किंग्सले स्विफ्ट है, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर थे। साथ ही उनकी माँ का नाम एंड्रिया स्विफ्ट है, जो कि एक होम मेकर थी। इसके अलावा टेलर स्विफ्ट के एक छोटे भाई भी हैं, जिनका नाम ऑस्टिन है। टेलर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अल्वेनिया मॉन्टेसरी स्कूल से की और फिर आगे चलकर उनका पूरा परिवार पेंसिल्वेनिया के ही शहर व्योमिंग शिफ्ट हो गया। और फिर शहर बदलने के बाद टेलर स्विफ्ट ने व्योमिंग एरिया हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई। बचपन से ही सिंगिंग में इंटरेस्ट रखने के साथ ही साथ टेलर स्विफ्ट एक बहुत ही अच्छी पोएट भी थी। उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में नेशनल पोएट्री का कॉन्टेस्ट भी जीता था और फिर आगे चलकर उन्हें थिएटर्स में भी काफी मजा आने लगा। इसीलिए उन्होंने एक यूथ थिएटर एकेडमी में परफॉर्म भी किया। साथ ही समय समय पर एक्टिंग और सिंगिंग सीखने के लिए वह न्यूयॉर्क सिटी भी जाती रहती थी और वीकेंड्स में वह लोकल फेस्टिवल और इवेंट्स में भी परफॉर्म किया करती। जल्द ही म्यूजिक में टेलर स्विफ्ट की एक अच्छी पकड़ बन गई और सिर्फ 11 साल की उम्र में वह अपनी माँ के साथ एक म्यूजिक रिकॉर्डिंग कंपनी नेशविल रिकॉर्ड लेबल के पास गई, जहाँ पर उन्होंने अपने गाए हुए गानों की रिकॉर्डिंग टेप उन्हें सुनाई। लेकिन नेशविले ने उनके गानों को रिजेक्ट कर दिया और इस तरह से अपने पहले अटेम्प्ट में उन्हें निराशा हाथ लगी। आगे चलकर 12 साल की उम्र में उन्होंने एक लोकल गिटारिस्ट से गिटार बजाना भी सीख लिया और इसी साल उन्होंने अपना पहला गाना लिखा, जिसका नाम था लक यू। दोस्तों, टेलर स्विफ्ट के पोएट्री लिखने का टैलेंट ही था, जिसकी वजह से 12 साल की उम्र से ही वह गाने लिखने में भी सफल हुई। 2003 में स्विफ्ट ने न्यूयॉर्क के म्यूजिक मैनेजर डैन डायमेट्रो के साथ काम करना शुरू कर दिया और फिर आगे चलकर RCA रिकॉर्ड्स के लिए उन्होंने कई सारे ओरिजिनल गाने भी गाए। अब टेलर स्विफ्ट का म्यूजिक करियर स्टार्ट हो चुका था और उनकी उम्र थी सिर्फ 13 साल। जल्दी उन्हें रिजेक्ट करने वाली म्यूजिक रिकॉर्डिंग कंपनी नेशविले ने भी उन्हें बुलाकर साथ काम करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर टेलर स्विफ्ट अपने पिता के साथ मेरिल लिंच नाम की जगह पर नेशविले के ऑफिस शिफ्ट हो गई और फिर आगे उन्होंने अरान एकेडमी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। नेशविले में काम करते हुए स्विफ्ट ने बहुत सारे फेमस सिंगर और सॉन्ग राइटर्स के साथ काम किया और हर ट्यूसडे को वह अमेरिका की फेमस सॉन्ग राइटर लिज रोज के वहां जाकर राइटिंग की बारीकियों को भी सीखती थी। 2005 में टेलर स्विफ्ट ने बिग मशीन रिकॉर्ड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और यहाँ पर उन्होंने अपने खुद के पहले स्टूडियो एल्बम पर काम करना शुरू किया और फिर 24 अक्टूबर 2006 को उन्होंने अपना पहला एल्बम टेलर स्विफ्ट रिलीज किया। इस एल्बम में कुल 11 गाने थे, जिसमें से 3 गाने तो खुद उन्होंने ही लिखा था। यह एल्बम बिलबोर्ड टॉप 200 की लिस्ट में 5वें नंबर पर पहुंची और 157 हफ्तों तक यह बिलबोर्ड के चार्ट में बनी रही और 2016 तक के आंकड़ों के अनुसार इस एल्बम की 7.75 मिलियन कॉपीज बेची जा चुकी थी। और इस तरह से उनकी जब पहली स्टूडियो एल्बम रिलीज हुई तब उनकी उम्र मात्र 16 साल थी और इस एल्बम में उनकी आवाज का जादू कुछ ऐसा था कि अगर एक बार कोई उन्हें सुन लेता तो बार बार उन्हें सुनना चाहता। टेलर को उनके पहले एल्बम के लिए आर्टिस्ट ऑफ द ईयर और अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स की तरह ही बहुत सारे अवार्ड्स मिले और फिर नवंबर 11, 2008 को उनकी दूसरी एल्बम भी रिलीज हुई, जिसका नाम था फियरलेस। इस एल्बम के गाने लव स्टोरी, व्हाइट हॉर्स, यू बिलोंग विथ मी, 15 और फियरलेस बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई और यह एल्बम 2009 में सबसे ज्यादा बेची जाने वाली एल्बम बनी। 2009 में यू बिलोंग विथ मी म्यूजिक वीडियो के लिए उन्हें MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल वीडियो मिला। साथ ही 2010 के ग्रैमी अवार्ड्स में भी उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते। उनको एल्बम ऑफ द ईयर, बेस्ट कंट्री एल्बम, बेस्ट कंट्री सॉन्ग और बेस्ट फीमेल कंट्री वोकल परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला। टेलर स्विफ्ट को थिएटर्स का भी खूब शौक था
जैसा कि मैंने आपको इसी वीडियो में पहले भी बताया था, और वह सिर्फ सिंगिंग तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने 2009 में वैलेंटाइंस डे मूवी से फिल्मी दुनिया में भी अपना डेब्यू किया। इसके अलावा वह टीवी शोज और इवेंट्स को होस्ट करते हुए भी दिखाई दे चुकी है। आगे चलकर टेलर स्विफ्ट की स्पीक नाउ, रेड, 1989 और रेपुटेशन की तरह ही कई सारी एल्बम्स आती रही और लोगों ने उनकी हर एल्बम, उनके हर गाने को पहले से ज़्यादा प्यार दिया। टेलर स्विफ्ट का रेड एल्बम का गाना वी आर नेवर एवर गेटिंग बैक टुगेदर रिलीज के 50 मिनट के अंदर ही iTunes चार्ट पर पहले नंबर पर छा गया। और दोस्तों, टेलर स्विफ्ट सिर्फ 28 साल की उम्र में 10 ग्रैमी अवार्ड्स और 19 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स भी जीत चुकी हैं। और फिलहाल वह जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचने का तो लोग सपना भी नहीं देखते। उम्मीद है कि टेलर स्विफ्ट की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।